आज हम बनाएंगे अपनी गुड़िया के लिए बेबी फ्रॉक। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी गुड़िया की नाप लेंगे। ये हमने अपनी गुड़िया का मुँह करा इधर और ये ली हमने छाती की नाप। ये होगी इसकी नाप 10 इंच। अंदर उंगली डाल कर ये देखो। ये अंदर उंगली डली, ये हो गया 10 इंच। अब हमें इसके 3 पार्ट्स में लंबाई लेनी है। पहले तो हम इसका गला देखेंगे। तो हम इसका गला बेबी फ्रॉक का करेंगे 1.5 इंच का। और हम इसके जो ऊपर का ब्लाउज होगा जिसे चोली कहते हैं उसकी लंबाई हम रखेंगे 5 इंच। और 5 इंच का निशान लगाकर टोटल लंबाई हम जब ये तो ब्लाउज़ की लंबाई होगी, जो हमारे बेबी फ्रॉक की लंबाई होगी वो घुटनों तक की होगी। तो सारा है 9 इंच, क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी जमा करना है इसमें, कपड़ा मोलने के लिए। और जो यहाँ ब्लाउज़ में इसकी चोली में ये नीचे के कपड़ा सिला जाएगा उसके लिए भी देखना है। तो हम ये सारा 9 इंच कर रहे हैं। तो तैयार हमारा ये 8 इंच आ जाएगा। तो आइए काटते हैं अब हम अपनी गुड़िया के लिए बेबी फ्रॉक। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अपनी गुड़िया के सारे कपड़े बचे हुए कपड़ों में से सिल रही हूँ। तो ये एक हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। तो ये हमने कर लिया डबल करने के बाद हम इसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे कितनी है। तो ये इसकी लंबाई होगी इसकी 6 इंच, जो कि सिलाई में भी जाएगी, कटिंग में भी जाएगी। अब हमने इसकी छाती का नाप रखना है। तो हमारी छाती का चौथा इंच है, चौथा हिस्सा है 2.5 इंच। अब इस 2.5 में हम 1 इंच जमा कर देंगे। ये हो गया 3.5 इंच। यानी कि जो अब हम ये चौथा हिस्सा हो गया, हम इसे यहाँ से पकड़ कर मोड़ लेंगे। मोड़ कर जो तीरा भी नापेंगे हम अपनी गुड़िया का, तो ऐसा ये यहाँ इंच टेप ऐसे रखा और ये तीरा नाप लिया। तो इसका तीरा है 4 इंच का। तो ये टोटल हमारा 3.5 इंच है। ये मैंने थोड़ा सा और बढ़ा लिया, इसका तीरे को दिया। अब हमने 1.5 इंच का तो लगाया इसका निशान गले का, चाहे और छोटा कर लो क्योंकि गला बेबी फ्रॉक है। 1.5 इंच 1 इंच का ही हो गया। और टोटल हमने जो इसके तीरे का निशान लगाएंगे हम 3 इंच पे। ये हमारा 1 इंच हो गया, ये हमारा 3 इंच हो गया। जो 3 इंच है वो भी यहाँ गले के पास इंची टिप रख कर जब 3 इंच नपेगा, और यहीं से पहले गला नपेगा, यहीं से ही हमारा तीरा नपेगा। और ये 1.5 इंच की कर दी हमने लंबाई, 1 इंच की चौड़ाई, 1.5 इंच की लंबाई। ये चौकोर डिब्बा बनाकर इस पे यहाँ निशान लगाया, ये हो गया गला। अब हम यहाँ 3 इंच का ही इसका मुड्ढा रखेंगे। मैं सिर्फ काटने का तरीका बता रही हूँ, बाकी आपको जिसका बेबी फ्रॉक बनाना हो उसकी नाप लेके जब बनाइए। नाप लेने का तरीका यही होगा और कटिंग करने का, सिलने का तरीका भी यही होगा। ये गला हो गया, ये बॉक्स बना के ये 1 इंच का निशान लगा के
तो गोलाई कर दी। 3 इंच का हमने इसका तीरा रखा, 3 इंच का कर दिया मुड्ढा। अब यहाँ हम यहाँ दे देंगे गोलाई। ये मुड्ढे की गोलाई होगी और ये कंधे की गोलाई होगी। अब हम इसे काट लेंगे हल्का सा सीधा कट लगा कर। जब गोलाई देंगे, शुरू से ही गोलाई दे देंगे तो ये शेप ख़राब हो जाएगी। हल्का सा सीधा कट दिया और फिर इसे ऐसे मोड़ दिया। अब जैसे जैसे गोलाई आ रही वैसे वैसे अपनी कैंची चलाओ। मुंडे में भी यही है, हल्का सा सीधा कट देकर और फिर इसे ऐसे काट लेंगे। ये हमने इसकी गोलाई दे दी। इसे बेबी फ्रॉक भी कह दे, इसे झबला भी कह दे। तो ये हमारा बन गया। गला छोटा लग रहा हो तो और बड़ा कर लेंगे। अब हम जो नीचे इसकी स्कर्ट बनेगी उसकी लंबाई कर लेंगे। हमने टोटल लंबाई हमने करी थी 9 इंच की। तो 5 इंच का हमारा ये ब्लाउज हो रहा है। तो इस हिसाब से ये हम 4 इंच की नीचे की इसकी पट्टी काटेंगे। ये जो झबले हैं ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये नीचे से ही होंगे। ये 4 इंच का निशान यहाँ लगाया। इसे कपड़े को डबल कर लो, ज़्यादा लंबाई बैठ रही इसलिए। अब डबल करके अब लगाएंगे निशान। तो 4 इंच का निशान यहाँ लगा दिया और ये 4 इंच का निशान लगा दिया यहाँ। अब इसे इंची टेप से लाइन को सीधी कर दो। अगर इसमें दूसरा कपड़ा लगाना तो रेब की पट्टी कटेगी। अगर दूसरा कपड़ा नहीं लगाना, यहीं का यहीं से मोड़ना है। तो ये कागज लिया और ऐसे सिल दो। एक बार इसे लगा कर देख लो कि गला बड़ा तो नहीं हो रहा या छोटा तो नहीं हो रहा। यानी कि बेबी फ्रॉक के हिसाब से गला बिल्कुल ठीक है। हम मुझे इसमें दूसरा कपड़ा नहीं लगाना, मैं इसी कपड़े को सिलूँगी। तो ऐसा कागज़ पे रखा, बेल्ट में ध्यान रखना कि दोनों पंजे कपड़े के ऊपर होंगे। ये हो गया।
अब ये दूसरा पल्ला भी सिल लो। इसमें भी वही करना कि दोनों पंजे कपड़े के ऊपर और ये सिलाई लगा दी। हाथ की सफाई के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलने बहुत आसान तरीका है। ये कपड़ा इतना ही, कागज़ इतना ही काट दो थोड़ी दूरी पे, ये नहीं कि बिल्कुल मिला के काटना। इधर से भी ऐसे ही थोड़ा सा दूरी रख कर ये काट दो। अगर कपड़ा और है तो इसमें से पाइपिंग काट लो, और कपड़ा अगर कम है तो ऐसे कागज़ लगा के इसे मोड़ दो। अब इसे थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए सिलते रहिए। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आना मोड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे काम ज़्यादा करते रहेंगे वैसे वैसे दिक्कत कम होती चली जाएगी। दिक्कत भी जब तक नहीं आए जब तक हमारा हमारा काम करना नहीं आता। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, क्या करूँगा।
फालतू कागज़ सारा काट दिया। अब ये ऐसे ही मोड़ दूँ। अब ये कागज़ हटा दो। अभी इसमें कहीं भी सड़ नहीं है। ऐसे ही दूसरे को हटा देंगे, इसमें भी जाने के। अब हम इन्हें दोनों पल्लों को सिल लेंगे। अब हम ये काट लेंगे। ये डबल पट्टी करके हमने ऐसे काट ली और काट के ये इस पल्ले में ऐसे रखी।
अब इसमें हमें छिद्दे छिद्दे दूर दूर से ही, ज़्यादा नज़दीक नहीं भरने के। अब प्लेट भरने शुरू कर देंगे। इसी चलते बच्चे का बना रहे बड़े का, तो इसमें हम और भूमिका कर देंगे, पास पास कर देंगे। लेकिन अगर कोई दूर का बच्चा है तो इसमें नहीं दूर दूर बनाएंगे। अब इसके कंधे पे बांधने के लिए हम बना लेंगे डोरी। ये दो, ये ऐसा कपड़ा काटा और ये ऐसे डोरी में लगा दिया। ये इसका बन गया फूल। अगर इस तरीके से फूल बनाना है तो उसके लिए कपड़ा गोल होना चाहिए, ना इससे छोटा ना बड़ा। अब ये इतनी इसमें लगा देंगे यहाँ। एक, दो,
3। वैसे ही इसमें लगा दो। एक, दो, ये 3। तो हमारा एक पल्ला तैयार है। इसी तरीके से इसका दूसरा पल्ला भी तैयार होगा। धन्यवाद।